कथित सूर्यवंशी ही पहुंचेंगे या अलग अलग धर्मों की आत्मा भी पहुंचेंगे? माने माउंट आबू में जो भी पहुंचे हुए हैं, हाँ, और पहुंच रहे हैं, हाँ, और आगे पहुंचेंगे, वो सब सूर्यवंशी होंगे। सब सूर्यवंशी होंगे। अरे अभी माउंट आबू में सब सूर्यवंशी बैठे हुए नहीं बाबा। अरे तो बात गलत होगी। दूसरा धर्मों का भी आत्मा, दूसरे धर्मों की भी आत्मा है। दूसरी क्या है? सभी धर्मों की आत्मा है वहाँ घुसी हुई है। अभी नहीं बाबा। हाँ, वो अंत का बात कर रहे हैं। अंत का बात कर रहे हैं। अंत माने कब? तपस्या करने। अंत माने कब? 2018 के बाद। माने जब स्वर्ग की स्थापना होगी, हाँ बाबा। हाँ? हाँ। सुखधाम की स्थापना होगी और शांति धाम की स्थापना होगी। हाँ बाबा। है तो शांति धाम में, तो शांति धाम हमारा घर है, हमारा घर है, हमारे बाप का घर है। शांति धाम में बाप होगा कि नहीं होगा। और सुखधाम में बाप नहीं। सुखधाम में विष्णु। सुखधाम किसका है? विष्णु का। विष्णु का घर है। तो सुखधाम भी होगा और शांति धाम भी होगा। तुम बच्चे शांति धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? उतार लेंगे। उतार लेंगे। तो इस षष्ठी पर कौन सा स्थान होगा जहाँ शांति धाम उतरा हुआ होगा? एक ही स्थान है जहाँ उस निराकार बाप की याद का फाउंडेशन सबसे जास्ती है। दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी याद का वाइब्रेशन वहां बनाया है, लेकिन उनकी याद का वाइब्रेशन है निराकार की याद का, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। और साकार बाप भी अंत समय में वहां पहुंचेगा। तो जो असल सूर्यवंशी आत्मा है, जो साकार में निराकार को याद करने की आदि है, 63 जन्मों का भी हिसाब जिनका उसे एक साकार बाप के साथ जुटा हुआ है, 21 जन्मों का तो जुटा ही हुआ होता है। तो लवलीन स्टेज वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। निराकार को याद करने वाले लवलीन तो हो नहीं सकते, तो अभी सब अधूरा है वहां है? और उस समय लवलीन याद में रहने वाले वहां टिकेंगे, और जिनको लब नहीं होगा वो वहां टिकेंगे नहीं, वहां भाग खड़े होंगे। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया? क्या मिला? क्या मिला? जो लवलीन याद में रहेंगे वो टिकेंगे। तुम्हारा प्रश्न क्या था? सूर्यवंशी बच्चे। तुम्हारा प्रश्न था कि दूसरे धर्म की आत्माएं माउंट आबू में रहेंगी या नहीं रहेंगी? दूसरे धर्म की आत्माएं वो ही रहेंगी जब तक उनको लव होगा बाप से। लव होगा तो वहां रहेंगी, लव नहीं होगा तो बाप खड़ी होंगी। क्योंकि दूसरे धर्म पिताएं वो तो परमधाम में, जो साकारी परमधाम होगा वहां ज्यादा समय नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो साकार को मानने वाले नहीं। वो तो बाहर की दुनिया में जाएंगे अपने अपने फॉलोअर्स के पास। उन्हें अपने फॉलोअर्स के पास सुख भासेगा, या परमधाम में जो सदाकाल रहने की स्टेज वाले साकारी बाप के बच्चे हैं उनके साथ रहने में सुख भासेगा? साकारी बाप के बच्चे। हाँ? दूसरे धर्म वालों को नहीं। हाँ? वो तो बाहर की दुनिया में भागेंगे ना। हाँ। वो सिर्फ बंदगी करने आवेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको लगातार निश्चय नहीं रहता, इसलिए तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद फिर सर्विस फील्ड में भागती है। इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं आवेंगी तो, लेकिन जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो नहीं आवेंगे। क्या? मान लो क्राइस्ट आया, और क्राइस्ट के आने के बाद जो आत्माएं परमधाम से उतरती है वो माउंट आबू नहीं आएगी। क्यों?
आत्मा क्योंकि वो अपने धर्म पिता तक ही उनकी पहचान है 63 जन्मों में। 63 जन्म उनके साथ ही उनका कनेक्शन रहा है। वो वही उन्हीं का उनका लक्ष्य वही है बस। वो स्वर्ग में देवताएं तो बनते नहीं, इसलिए आवेंगे भी नहीं। हाँ, जो कन्वर्ट हुए हैं, पहले देवी देवता सनातन धर्म के थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, वो आवेंगे। लेकिन आवेंगे भी फिर जावेंगे भी। क्यों? सर्विस के लिए। हाँ, नहीं, सर्विस के लिए तो जावेंगे, लेकिन एक बात और भी है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। दूसरे धर्म में जब कन्वर्ट हुए थे तो उन्होंने निंदा कराई थी ना, 63 जन्म निंदा कराई थी। तो जिन्होंने वहां निंदा कराई थी, यहाँ शूटिंग पीरियड में वो निंदा कराने की शूटिंग करते हैं या नहीं? यहाँ भी निंदा कराने की शूटिंग करते हैं। तो जो यहाँ निंदा कराने की शूटिंग करते हैं वो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माया उनको वहां भी हिला देगी, भागेंगे अपने अपने फॉलोअर्स के पीछे, ज्यादा समय टिक नहीं सकेंगे। हाँ जी, हाँ। हिमालय पहाड़ चित्रगुप्त तो कौन है बाबा? चित्रगुप्त है तो चित्र है तो साकार, लेकिन गुप्त है। शंकर को होगा चित्रगुप्त। चित्र तो है उसका, लेकिन गुप्त है, सब कोई उसको पहचान नहीं सकता, नहीं तो अपना चौपड़ा सुधरवा लेगा। हिमालय पहाड़ तो अविनाशी है, लेकिन वो सतयुग में होती है क्या? हिमालय पहाड़ अविनाशी? हाँ, वो विनाश का टाइम पे वो उसको कुछ भी नहीं होगा इसे। हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जो बर्फ का घर है, माने कोई मौसम ऐसा नहीं होता जहां वहां बर्फ न हो। गर्मियों में वहां पहुंच जाओ तो वहां चोटियों पे क्या दिखाई पड़ेगी? बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। और सर्दी में तो होती ही होती है, बरसात के दिनों में भी वहां बर्फ ही बर्फ। तो बर्फ का घर है, वो तो जड़ हिमालय है। जड़ हिमालय है तो कोई चैतन्य हिमालय भी तो होगा। हाँ तो कौन? अरे जो जड़ हिमालय होगा उस पर बर्फ जमी रहती है, जड़। और जो चैतन्य हिमालय होगा वो मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी, या कोई जड़त्वमयी आत्मा होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा तो होगी, लेकिन वो मन बुद्धि रूपी आत्मा जाम होगी बर्फ की तरह, या चलायमान होगी? मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी। कैसी होगी? अरे हिमालय की, जो चैतन्य हिमालय होगा उसकी आत्मा किस कैटेगरी की होगी? बर्फ की तरह जाम होगी। बर्फ कैसी होती है? जाम हो जाती है। तो उसकी आत्मा जाम होगी या मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी? जाम होगी। तो कौन है वो आत्मा? बाप की आत्मा बिल्कुल चलती नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने वाली बिल्कुल नहीं है, जाम रहती है उसकी बुद्धि। बाप की बुद्धि जाम रहती है, और कृष्ण बच्चे की बुद्धि चलायमान रहती है। हाँ, हिमालय माना पार्वती का बाप। शास्त्रों में हिमालय किसका नाम दिया है? हिमालय राज। किसके बाप का नाम हिमालय राज है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज दिया है। तो शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही नाम दे दिए? काम के आधार। क्या काम किया? इतनी मुरली सुनी कानों से, और सबसे पहले मुरली उन्हीं की आत्मा ने सुनी, लेकिन बुद्धि जाओ, मुरली का कोई असर नहीं।
भले मुरली में 66 में ही 65 में ही बोल दिया कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए, ब्रह्मा अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन आज तक भी वो हिमालय और हिमालय के जो भी बच्चे हैं चंद्रवंशी, आज तक भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द लगाया? नहीं लगाया। माने मनन चिंतन मंथन उनकी बुद्धि करती ही नहीं, जामड़ी बुद्धि है, जाम रहती है। तो ऐसों के बाप का नाम है हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो वो हिमालय इस सृष्टि पर सदा काल रहता है। अविनाशी है या विनाशी है? हाँ? एक बात बताओ, अविनाशी। एक ने कहा अविनाशी है, एक कहते हैं विनाशी है। बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश हो जाएगा। हिमालय वो विनाशी है या अविनाशी है? हाँ, इन आंखों से देखने में आता है ना, आता है। जब इन आंखों से देखने में आता है तो विनाशी हुआ ना, अविनाशी कैसे होगा? हाँ बाबा, हाँ। हम हिस्ट्री में देखते हैं कोई कोई राजा होते हैं अपना राज्य खो बैठते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस खो बैठते हैं। वो क्या गलती किया है इस संगम में? इस संगम में उनका एक ही जन्म होता है नहीं, नहीं राजा तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब आता है ना सामने। पर राजा ये बनाने वाला तो बाप ही है ना। राजा कोई इस 21 जन्मों का श्रेष्ठ जन्मों का राजा बनाता है या ये द्वापर कलयुग के भ्रष्ट जन्मों का राजा बनाता है? पर उसके आधार पर ही द्वापर नहीं, वो नहीं बनाता है भ्रष्ट जन्मों का राजा। वो अपवित्र दुनिया का राजा बनाता है या पवित्र दुनिया का राजा बनाता है? वो तो 21 जन्म की पवित्र दुनिया का राजा बनाता है, पर द्वापर और खुद बनाता भी नहीं है। वो अपने पुरुषार्थ से जो ऑटोमेटिक अच्छा उसके कहे अनुसार पुरुषार्थ करेगा वो बनेगा। तो उसका कोई पुरुषार्थ नहीं राजा बनने में। वो तो पिछले जन्म में उसने पुरुषार्थ किया है, इसलिए बनता है। हाँ, डिफेक्टेड पुरुषार्थ किया है, इसलिए डिफेक्टेड राजा बना है। और कोने राज्य खोने का क्या कारण? राज खोने की यही कारण, पुरुषार्थ डिफेक्टेड है। श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ नहीं किया। पिछले जन्म में पुरुषार्थ तो किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, तपस्या की है, लेकिन वो तपस्या अल्पकालीन तपस्या है। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने की अविनाशी तपस्या नहीं है। पर उधर श्रीमत नहीं होता है ना? कहाँ? द्वापर या द्वापर कलयुग में कहाँ श्रीमत है? श्रीमत नहीं है तभी तो डिफेक्टिव तपस्या है। तो उनका गलती क्या होती है? श्रीमत वो जानते ही नहीं। उनकी गलती है संगम युग में हुई कि संगम युग में उन आत्माओं ने जब बाप ने आकर के अपनी पहचान दी और रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलो, तो उस पर ध्यान नहीं दिया, श्रीमत पर अपनी मनमत पर चलाया, तो उनकी द्वापर कलयुग की शूटिंग उसी समय हो गई। नहीं समझ आया? थोड़ा क्यों? अरे अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपनी मनमत पर पुरुषार्थ करते हैं या नहीं? करते हैं। और दूसरे मनुष्यों की मत पर पुरुषार्थ करते हैं या नहीं? दूसरों से प्रभावित होकर के वो भी करते हैं। और श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ कभी कभी करते हैं या नहीं? वो भी करते हैं। तो श्रीमत के अनुकूल जो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका फल हमको सतयुग त्रेता में प्राप्त होगा। क्या? और मनुष्यों की मत पर या मनमत पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसका उजूरा हमें कहाँ मिलेगा? द्वापर युग में मिलेगा। बाबा, अष्टदेव तो माया जीत और प्रकृति जीत है, क्या वे लोग शरीर है नहीं अभी? हाँ, होंगे, हो जाएंगे। हाँ। क्या वे लोग शारीरिक बीमारी से भी छूट होंगे? वो लोग क्यों? बाप को छोड़ के जो भी सतयुग में जानने वाली आत्माएं होंगी जिनकी यादगार बनती है शालिग्राम, यज्ञ रुद्र की रचते हैं, कितने शालिग्राम बनाते हैं।
लाख 2 लाख लाख 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं ना, वो सारे ही ऐसी स्टेज वाले होंगे। 8 तो क्या, अभी का बात है। अभी तो वो बात ही नहीं है। अभी आत्मा बना कौन है? अभी सबको तो देवभान आ रहा है, सभी को लगता नहीं आ रहा है अभी। है पहले कृष्ण बच्चा सुधरेगा या पहले और दूसरे सुधर जाएंगे? हाँ? पहले तो कृष्ण बच्चा आत्मा बने ना, उसको देवान आना बंद हो, वो अपने देवान से परे हो जाए, बाप को पहचाने कि गीता का भगवान कौन, दूसरे कैसे हो जाएंगे? ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇ? ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. सूक्ष्म शरीर में ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. बाबा इसका पूछना है हाँ, कि सूक्ष्म शरीरधारी कैसे देखते हैं? वो भी देख सूक्ष्म सकते हैं। शरीरधारी कैसे देखते हैं? हाँ, हाँ। बिना शरीर में प्रवेश करते शरीर हैं। में प्रवेश करके देखते हैं। नहीं तो वो भी देख सकते हैं ऐसे। हैं? उसका डाउट हाँ बिना शरीर के भी वो देख सकते हैं क्या? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा देखते हैं। नहीं कहीं कहाँ भी चाहे वहाँ जा सकते हैं ना, इसलिए वो पूछ रहा है। हाँ, जा सकते हैं। वो कैसा देखते हैं उस ಹೊರಗಡೆ समय? ಇದ್ದಾಗ. जैसे आत्मा जाती है ऐसे सूक्ष्म शरीर भी जाता है। जैसे हम रात में सोते हैं और सोते सोते कहाँ कहाँ घूमे आते हैं, घूमे आते हैं ना, ಕಾಣುತ್ತೆ. वो पूर्वजन्म की स्मृति है ना शरीर के द्वारा, उस स्मृति के आधार पर वो स्मृति आती है। हाँ। बिना शरीर के वो देख नहीं पाए। बिना शरीर के कोई काम नहीं होता दुनिया में। शरीर के द्वारा ही देख सकते हैं। हरहर कालहर कर्महर दुरितहर पापहर पूर्वजन्म निवारक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मोक्ष गुरु परम गुरु परमरस इनका मतलब आता ना? हाँ हर कालहर क्या कालहर हरण करता है और पूर्वजन्म निवारक कैसा? एक एक बात पूछो तो बात क्लियर हो। जो पूरा श्लोक पढ़ दिया तो कालहर हाँ, काल हर, हाँ, काल का हरण कर ले, हरण करता माने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। जी किसी का हरण कर लिया ना, तो जिसका हरण किया उसकी हार हो गई या जीत हो गई? हाँ। उसकी हार हो गई। तो काल हरण का मतलब जो काल है उसका भी हरण कर ले, काल को भी जीत ले। हरण कर ले माना उसके ऊपर विजय हो गई। तो इस दुनिया में काल किसको कहा जाता है? समय को। काल माना समय काल माना समय। अभी जो कलयुग का समय है वो कलयुग के समय को हरण कर लिया जाए, पाप का युग हरण कर लिया जाए। तो पाप के युग को हरण करने में जो अव्वल नंबर जाता है उसको कहते हैं हर हर महादेव। क्या काल को परिवर्तित करने में सबसे आगे जाने वाली आत्मा का गायन हो गया कालातीत हर हर महादेव। कालातीत कलातीत, कलाओं के भी ऊपर भी अतीत हो जाता है और काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। माना काल तो जड़ है और आत्मा चैतन्य चैतन्य है। ज्यादा पावरफुल कौन है? चैतन्य चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल, लेकिन माया के प्रभाव में है तो चैतन्य नहीं है। माया रावण जो है वो माया रावण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और साथ साथ पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों का भी आवरण और 5 विकारों का भी आवरण। इसलिए आत्मा चैतन्य होते हुए भी काल के ऊपर विजय नहीं प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन काल के ऊपर विजय आत्मा प्राप्त कर सकती है। कब? जब 5 विकारों पर भी विजय प्राप्त करे और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये 5 तत्व उसको आकर्षित नहीं न कर सके। तो इस ऐसी स्टेज में जो आत्मा पहले पहले पहुंचती है, क्या वो 8 आत्माओं को पहले पहले विजयी बना लेती है अपने वाइब्रेशन से। 12 आत्माओं को पहले पहले विजयी बना लेती है। 100 आत्मा ये पहले पहले विजयी बन जाएंगी, 108 आत्मा पहले पहले विजयी बन जाएंगी। वो किसके आकर्षण से विजयी बनी? किसके योग बल से विजयी बनी? काल पर महाकाल जिसको कहा जाता है। कौन है महाकाल? जो पहला पहला नंबर है वही महाकाल है। तो कहते हैं काल हर, काल को भी हरण कर लिया। काल तो जड़ है, ये षष्ठी चक्र क्या है? ये काल चक्र है।
सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये क्या है? काल चक्र है। इस काल चक्र को भी परिवर्तित करने में जो आगे बढ़े, हनुमान चालीसा हनुमान भगवान को भगवान बना दिया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान का प्रताप है। क्या प्रताप है? कि हर युग को परिवर्तन करने में वो आत्मा आगे है। प्रजापिता वाली आत्मा सतयुग में पहला देवता। सतयुग आएगा तो पहला देवता कौन होगा? वही नारायण, नर नारायण। त्रेता में पहला क्षत्रिय, द्वापर में पहला वैश्य, कलयुग में पहला शूद्र। तो वो हनुमान चालीसा बना दिया। चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। तो काल को परिवर्तित करने वाला कौन हुआ? महाकाल। ये काल हर का अर्थ हुआ। और पूर्व जन्म निवारक का कैसा है? और पूर्व जन्म निवारक का कैसा? पूर्व जन्म निवारक। हाँ, जो भी हमने 63 जन्म लिए हैं, कौन 63 जन्मों के पापों का निवारण कर दे? तो बाप की याद से ही पाप 63 जन्मों का पाप का निवारण होता है ना। तो जो पहले पहले हो वो पूर्व जन्म निवारक हो गया। जन्म मरण के चक्कर से पाप से मुक्त हो गया। बाकी 21 जन्मों को तो निवारण करने की तो बात ही नहीं। दुख का निवारण करना होता है या सुख का निवारण करना होता है? दुख का निवारण करना होता है। तो दुखी जन्म कितने हैं? 63 जन्म। तो वो ही पूर्व जन्मों की बात है, बाकी 21 जन्मों की बात नहीं है। और बाबा, देवासुर संग्राम में देवता और असुर वो सागर मंथन करना दिखाते हैं। सिखाते नहीं, करते हैं। दिखाते हैं शास्त्रों में। चित्रों में। चित्रों में दिखाते हैं। इस समय किया गया। पर इधर हम देखते हैं सिर्फ एक पर्सनालिटी सागर मंथन करता है। ऐसी बात तो नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो सिर्फ एक ने तो नहीं निकाले हैं, और सबका भी कुछ न कुछ योगदान। उस एक को नहीं दिखाते हैं। जो अव्वल नंबर है, जो बहुत सागर मंथन किया है, हाँ। उसको नहीं दिखाते हैं। हाँ। सिर्फ इधर सागर मंथन में असुर एक तरफ होते हैं, और जो दिखाने वाले हैं, जिन्होंने सागर मंथन दिखाया है, चित्र बनाया है, वो दिखाने वाली आत्माएं हैं या परमात्मा है? आत्माएं हैं। तो जो दिखाने वाली है सागर मंथन, वो आत्माएं हैं। और आत्माएं जो है वो परमात्मा को गुप्त कर दिया। हैं? वो परमात्मा को गुप्त कर दिया। हाँ, चाहे विष्णु का चित्र बनाया हो और चाहे सागर मंथन का चित्र दिखाया हो, उसे अपने को दिखाई दिया सागर मंथन करते हुए। बाप को गुम कर दिया, ब्राह्मणों को गुम कर दिया। असली बात है बाप की और ब्राह्मणों की। बाबा, अष्टदेव तो अंत में कोई ना कोई धर्म में जाकर गिरते हैं। अंत में अंतिम जन्म है, पर वे लोग इसके पहले जन्मों में भी बाप के साथ जाकर जन्म लेते हैं राजा स्थापन करने के लिए। तो क्या उस समय वे उनको संग का रंग उस बाप है ना साथ में? सेनापति कौन है? उसका प्रभाव नहीं होता। तो जब साथ में है तो प्रभाव कैसे होगा? बाबा, उस समय सभी अष्टदेव पुरुष रूप में ही होते हैं क्या? जब युद्ध करेंगे तो देव ही होंगे, देवियां थोड़े युद्ध करने जाती हाँ, इसलिए पूछा बाबा है। पर इस संगम में तो देवी भी होते हैं, स्त्री रूप में भी है। अष्टदेव जो बनते हैं यहाँ तो अष्टदेव देवी रूप में भी है, वो स्वभाव संस्कार से कैसे हैं? तो जब राजा यहाँ तो आत्मा का स्वभाव संस्कार देखा जाता है, देह थोड़ी देखी जाती। तो सभी जब राजा ये स्थापन करते हैं, सभी अष्टदेव पुरुष रूप में ही होते हैं। जरूर होंगे। और राजाई की स्थापना जो है वो देह अभिमानी राजाई है या आत्मा अभिमानियों की राजाई है? आत्मा वो आत्माभिमानियों की राजाई होती है 63 जन्म में। देह अभिमानी। देह अभिमानियों की राजाई है। देह अभिमानियों की राजाई की स्थापना देह अभिमानी बाप करेगा या रूहानी बाप करेगा? देह अभिमानी बाप जो है वो देह अभिमानी राजाई की स्थापना करता है। और आत्माभिमानी बाप जो है वो आत्माभिमानी दुनिया सत्ययुग त्रेता की राजाई की स्थापना करता है।
बाबा आश्चर्य में सभी ब्राह्मण जन्म में ही लेते हैं या अलग अलग जन्मों में लेते अलग अलग तो अष्टदेव प्रत्यक्ष हो तब पता चले ना, अभी से कैसे बता दे? अभी तो 2 ही प्रत्यक्ष हुए ना। बाबा बाप का संग ये नहीं देखा जाता है कि जन्म से ब्राह्मण है, वो बात पक्की करनी है, या कर्म से ब्राह्मण है वो बात देखनी है। जन्म से भी कर्म से भी दोनों होना चाहिए। हाँ, ये कोई बात नहीं होती। कलयुग के अंत में कर्म से ब्राह्मण होते हैं या जन्म से ब्राह्मण होते हैं? मोस्टली किससे होते हैं? बाबा पहला आश्चर्य तो जन्म से और कर्म से दोनों से ही। अच्छा, जो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं होते हैं, अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं है क्या, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है? कर्मल से हाँ? कर्मल से ब्राह्मण। जैसे 3 मूर्तियां हैं, हाँ बाबा। तीनों मूर्तियां अष्टदेव की लिस्ट में है? एक मूर्ति 3 मूर्तियां अष्टदेव की लिस्ट में, एक मूर्ति है एक मूर्ति अष्टदेव की लिस्ट में है, बाकी 2 मूर्तियां नहीं अष्टदेव की लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर ब्राह्मण है या नहीं? ब्राह्मण ब्राह्मण है। जगदम्बा अष्टदेव की लिस्ट में नहीं है, फिर भी ब्राह्मण है या नहीं है? है। ब्राह्मण है। और बाप का संग का रंग बिना मिले ही केवल याद के बल से ही ले सकते हैं। है? बिना बाप का संग का रंग बिना मिले ही केवल याद के बल से ही ले सकते हैं। आंखों ने जिसका संग किया होगा, आंखों ने जिसका संग किया होगा वो याद आवेगा, या आंखों ने जिसका संग ही नहीं किया वो याद आवेगा? आंखों की संग से आंख देखती है ना, उसका संग होगा। तो आंखों ने जिसको देखा है वो याद आवेगा, या जिसको देखा ही नहीं है वो याद आवेगा? अच्छा, जैसे ऐसे समझ लो, ब्रह्मा बाबा थे, उनमें शिव बाबा आते थे। प्रजापिता वाली आत्मा ने ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक ब्रह्मा साकार में रहता है तब तक वो आत्मा ज्ञान में नहीं आती। जब वो शरीर छोड़ जाता है उसी साल ज्ञान में आती है, तो आंखों से देखा ही नहीं। हाँ बाबा। तो निराकार ज्यादा याद आता है, साकार ज्यादा याद आता है उसे? क्यों? वो नहीं देखा। क्यों ना? आंखों से देखा ही नहीं। जब आंखों से देखा ही नहीं है तो वो याद ही नहीं आता। और जिन्होंने गोद में पालना ली है, आंखों से उसको ही देखते रहे हैं, उनको इतना याद आता है कि उनकी बुद्धि में साकार से निराकार नहीं बैठता ही नहीं। तो प्रश्न का जवाब मिला क्या? एक बार मिलना ही चाहिए, देखना कम से कम। हाँ। लेकिन बाद में बिना कम से कम। हाँ, कम से कम एक बार देखना जरूरी है। इन आंखों से हैं? इन आंखों से। अगर 63 जन्मों का साथ रहा होगा तो वो एक बार का 1 सेकंड का देखना ही इतना तीखा असर करेगा कि भूलेगा नहीं। मना अव्यक्त वाणी में बोला है, एक बार की स्मृति सदा काल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। क्या? एक बार की स्मृति का अनुभव जो है, वो एक बार स्मृति का अनुभव किया, एक बार की स्मृति का अनुभव सदा काल के लिए स्थायी बन सकता है। बाबा बेसिकली खट उतरना मतलब क्या है? बेसिकली मैंने प्राइमरीली मतलब वो उधर कौन से खट उतर जाते हैं? माना ब्रह्मा बाबा को याद करने की ज्यादा उनको वो नहीं रहती, बस बिंदु को याद किया, बुद्धि वो बिंदु बैठ जाता है, आत्मिक स्थिति पक्की होने लगती है, निराकार याद आने लगता है। आत्मा की कट उतरी, माना आत्मा की याद आने लगी। ये नहीं मालूम पड़ता है कि आत्मा ने कितने जन्म लिए, लेकिन आत्मिक स्थिति बन जाती है। मैं आत्मा हूं, मैं स्टार हूं। మళ్ళీ ఇద్దరు ఔషధాలు కాయలకి ఒవ్వరు వేరు వేరే ఔషధాలు ఇస్తారు, అట్లా శ్రీమతను వేరు వేరే ఉందా అంటాడు కదా। यहाँ तो रोग रुजिन के लिए
रोग रुजिन जब आता है डॉक्टर रोग जब रोग आता है, हाँ शारीरिक रोग हाँ। डॉक्टर अलग अलग का औषधि देते दवाई हैं देते वैसे ही श्रीमत भी अलग अलग होते हैं एक आत्मा से अलग और दूसरी आत्मा को अलग श्रीमत मिलता है। मनुष्य मत में और श्रीमत में अंतर नहीं होगा। अंतर है। मनुष्य ढेर के ढेर है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक है। एक ही है। तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो जो दवाइयां बताता है वो एक ही दवाई बताता है, एक ही दवाई करता है। मूल दवाई है याद की, और वो अलग अलग नहीं बताता है, एक ही दवाई बताता है। साकार में साकार को पहचानो, निराकार बाप को याद करो। याद के बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी काया बनाने का। जीसस को विरोधियों ने सूली पर चढ़ाते हैं, बेहद में इसका शूटिंग संगम युगी पीरियड में कैसे होगी? जीसस वो है जिसमें वो अधूरी आत्मा, अधूरा धर्म पिता प्रवेश करता है। जो प्रवेश करने वाला है उसको सूली का दुख नहीं होता, और जिसमें प्रवेश करता है उसको सूली का दुख होता है। इसलिए वो कहता है बाबा इसको क्षमा करो, इनको जो सूली पर चढ़ाते हैं उनको क्षमा करने को भगवान से प्रार्थना। हाँ? यहाँ उल्टा होता है क्या? जीसस जिसमें क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने प्रवेश करके उसको दुख दिया, क्योंकि जितना भी प्रेशर पड़ा समाज का वो प्रवेश करने वाली आत्मा के ऊपर प्रेशर पड़ा, या जिसमें प्रवेश हुआ जीसस के ऊपर प्रेशर पड़ा? जिसमें प्रवेश करता है उसमें जीसस के ऊपर समाज की विरोधाभास का सारा प्रेशर पड़ गया। तो दुख कौन भोगता है? जीसस ने भोगा। अब उस जो दुख भोगा उसने, उसको फांसी की सजा दी गई, उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? संगम में। यहाँ सारा लास्ट आखिरी जन्म में आकर के वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। वो जीसस वाली आत्मा जो नारायण बनने वाली आत्मा है, अधूरा नारायण बनता है ना, वो अधूरा नारायण कन्वर्ट होने वाली आत्मा है या कन्वर्ट न होने वाली आत्मा है? कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा संपूर्ण बनती है या नहीं बनती है? नहीं बनती। नहीं, अपने नंबर पे संपूर्ण बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनती। सजाएं खा के संपूर्ण बनेगी या नहीं बनेगी? सजाएं खा के संपूर्ण तो बनेगी, यही संगम में ही बनेगी। जब वो संपूर्ण बनेगी तो उस क्राइस्ट में जो इसी दुनिया में कहीं होगा, जो ऊपर से आती आत्मा द्वापर युग में, उसमें प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? और उससे जबरदस्ती सनातन धर्म की स्थापना कराएगी या नहीं कराएगी? और एक बाप की पहचान कराएगी, निमित्त बनेगी, तब जाकर के नारायण बनेगा सत्युग में। नहीं तो नारायण नहीं बनेगा। बाबा ऐसे ही कुमाई का कभी होगा क्या? बिल्कुल होगा। बाबा एक कैसेट में बताया है जो बेसिक में नारायण होते हैं, सतयुग का नारायण, सतयुग के नंबरवार नारायण होते हैं। वो अब स्थापना करने के लिए, अपना प्रजा को स्थापना करने के लिए उनमें प्रवेश करके उनका बुद्धि को घुमाना पड़ता है। अभी हाँ, संगम युग में अभी वो प्रवेश करने की ताकत है उनमें? प्रवेश करके नहीं बाबा, वो उनको बाप का पहचान देना पड़ता है बाद में। हाँ, जैसे राजा बनने के लिए, जैसे ज्यादा जिन्होंने सेवा की होगी, हाँ, सेवा करना, वही सतयुग के नारायण बनेंगे। ज्यादा भटकना पड़ता है ऐसा। हाँ, जिन्होंने ज्यादा सेवा की होगी वही सतयुग में नारायण बनेंगे, नंबरवार नारायण बनेंगे ना। तो जो नारायण बनेंगे वो नारायण वाली आत्मा अभी शरीर छोड़ रही है कि नहीं? छोड़ रही। तो शरीर छोड़ने के बाद कोई ना कोई में प्रवेश कर रही है कि नहीं? कर रही है, तो प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा इसका मतलब हुआ क्या, 10 करोड़ जो बनते हैं
हाँ। त्रेता के अंत में, हाँ। उनमें सभी धर्म का बराबर हिस्सा नहीं होता। सभी धर्म की बराबर क्या नाम जनसंख्या होती है क्या? क्रिश्चियंस की कितनी जनसंख्या हो गई है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से धर्म की है? क्रिश्चियंस की बहुत जनसंख्या हो गई। बाबा, हाँ? भक्ति मार्ग में कृष्ण को बच्चा के रूप में क्यों दिखाते हैं? ज्यादा बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है, सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो वह धर्मराज की सजा के अलावा सबको भुगतना पड़ता है। हैं? धर्मराज की सजा 8 के अलावा सबको भुगतना पड़ता है। वो भुगतने का समय कितने दिन या साल तक रहेगी? 1 सेकंड में भी जन्म जन्मांतर की सजा का भी अनुभव करेंगे। फिर भी वो सेकंड्स, कितना सेकंड्स? फिर कितना सेकंड? हाँ बाबा। वो आत्मा इतनी, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुख जो है वो थोड़े समय मिलता है तो लंबा टाइम मालूम पड़ता है या छोटा टाइम मालूम पड़ता है? लंबा टाइम मालूम पड़ता है। गीत भी बनाया हुआ क्या? भक्तिवाद वालों ने गीत बनाया, समय तू जल्दी जल्दी बीत, दुख में तू बिल्कुल, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो ये हिसाब है। धर्मराज सजा इतनी कड़ी है कि लोग बीमार पड़ते हैं ना, कैंसर के मरीज कितने तड़पते हैं, उनको वो दुख बड़ा दुख नहीं है। बाबा ने कहा कैंसर का मर्ज बन जाए वो सहन कर ले वो अच्छा, लेकिन धर्मराज सजाओं से बच जाए उससे भी ज्यादा। तो वो धर्मराज सजाओं का 1 सेकंड भी बहुत लंबा है। बहुत तकलीफ है, जन्म जन्मांतर की तकलीफ महसूस होती है। बाबा, मंदिरों में देवताओं को सुबह सुबह जगाते हैं, उसको नहाते हैं और उसको रात में उनको सुलाते हैं। ये सभी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? यहाँ भक्ति मार्ग में जो देवताएं हैं, जो भक्ति मार्ग में देवताएं हैं, उनकी सत्युग त्रेता की सवेरे की शूटिंग होती है कि नहीं? वो सतो प्रधान सतो सामान्य पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? संगम युग में करते हैं। वो उनका सवेरा हो गया। और रजो प्रधान और तमो प्रधान सोने की शूटिंग करते हैं कि नहीं? संगम में करते हैं, तो उनका सोना हो गया। अज्ञान की नींद में सोना, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करना, तमो प्रधान अवस्था बनाना, खुद दुखी रहना और दूसरों को भी दुखी करना, खुद भगवान को भूल जाना और दूसरों को भी भगवान को भुलाना। तो ये भक्त उसी की आवृत्ति करते हैं। ज्ञान में आने के बाद कौन कौन मरने के बाद कौन कौन सूक्ष्मधारी बनते हैं, कौन कौन अलग जन्म लेते हैं? हाँ, जो बेसिक नॉलेज तक सीमित रहते हैं, हाँ। जिन्होंने सिर्फ अम्मा को ही पहचाना, अम्मा को ही गीता का भगवान समझ लिया, बड़े से बड़ा साकार भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान ब्रह्मा, बस उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा ये ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया है, और मगर वो सूक्ष्मधारी बन गया है। सूक्ष्म शरीरधारी बन गया, उनको ऐसे जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे, हाँ। उनको सूक्ष्म शरीरधारी बनना पड़े। और कुमारी का दादी, उनको भी सूक्ष्म शरीरधारी बनना पड़े। वो अलग जन्म नहीं लेते हैं, साकार शरीर का जन्म नहीं ले सकते। अरे वो अपने जीवन काल में उन्होंने अपना सरपरस्त किसको माना? मरते दम तक अपने से ऊंच किसको माना? ब्रह्मा को माना। तो जब जिंदगी भर उन्होंने अपने सारे पुरुषार्थी जीवन में जिसको ऊंच माना, अंत समय में वो आत्मा किसको ऊंच समझेगी? अंत मते सो गति क्या होगी? ब्रह्मा को ही ऊंच मानेगी। तो ब्रह्मा का जब शरीर छूट गया तो उनका शरीर रह जाएगा क्या? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा प्रश्न ऐसा नहीं है। हाँ। कौन कौन सूक्ष्मधारी बनते हैं और कौन कौन अलग जन्म लेता है,
ऐसा मेरा प्रश्न। जो दोबारा जन्म लेते हैं हाँ, वो वही व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकते हैं जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली हो, बाप से सन्मुख सुना हो, वो अलग जन्म लेने का। वो जन्म जरूर लेंगे, भले अकाले मौत हो जाए हाँ, बाई चांस, हाँ। तो भी उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और एक ये ज्योतिर्लिंगों में बहुत है, भारत में ज्योतिर्लिंग बहुत है, और बद्रीनाथ, रामेश्वर, काशी, ओंकारेश्वर ऐसा ही सभी बताते हैं, मगर ये सोमनाथ का मंदिर का लिंग बहुत मानते हैं, ये ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि पहला है ना, पहला है। हाँ। मगर ये भी ये बाद में इक्वल स्टेटस ये है। बाद में तैयार हुए हैं। 2500 वर्ष पहले जब राजा विक्रमादित्य का शासन था तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ की पूजा की, वो पहला मंदिर हुआ। माने जो भी सूर्यवंशी 12 विशेष आत्माएं हैं जिनकी यादगार में वो शिवलिंग बनाए गए हैं, ज्योतिर्लिंग, उन्होंने अपने को ज्योति स्वरूप में स्थिर कर लिया। तो नंबर बार स्थिर किया होगा या एक ही टाइम पे स्थिर कर लिया? नंबर 1। तो जिसने पहले स्थिर कर लिया उसे का एग्जांपल है, उसका नाम पड़ गया सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा और नाथ माने उसका स्वामी। तो चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ? बाबा, हाँ। द्वापर में पावन सोल से यहाँ आकर पतित शरीर का आधार लेते हैं। पावन सोल्स आते हैं ना, वो यहाँ पतित शरीर में प्रवेश करते हैं, केवल सुख ही सुख भोगते हैं पहले जन्म में। हाँ, पहले जन्म में। हाँ। जब वो शरीरधारी दुख भोगता है तब उस पावन सोल उसी शरीर में होता है या शरीर सुख भोगता है तो वो उसे रहने की क्या दरकार है? वो तो जब चाहे तब निकल जाए। निकल सकता है। क्राइस्ट को जब सूली लगी, सूली पे चढ़ाया गया, तो जीसस ने दुख भोगा या प्रवेश करने वाले क्राइस्ट ने दुख भोगा? लेकिन उस समय वो क्राइस्ट का शरीर, क्राइस्ट का आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाता है, निकल जाती है। तुम्हारे साथ हमारा ऐसा हिसाब किताब है, तुम भोगो। बाबा, इस धरती पर हाँ। क्या क्या चीज है, क्या क्या है, हम सब देख रहे हैं। तो आपने बताया जिस अंकों में, ये इस अंकों में क्या क्या देखते हैं वो सब खत्म होगा, सब खलास हो जाएगा। मगर बचेगा क्या? बचेगा क्या? अंत में आत्मा, अविनाशी आत्माएं बचेंगी। अविनाशी आत्मा बचता है, वो कहाँ रहना, ये सभी खत्म होता है ना। बर्फ में जाम हो जाएंगे। बर्फ के बाद फिर बर्फ पानी बन जाएगा, हम निकल आएंगे। हम आते हैं। हाँ? मगर ये सब खत्म हो जाता है ना, ये पेड़, ये घर, ये सब। जो अणु जहां से साइकिल लगाना शुरू किया है, वो 5000 वर्ष का अणु साइकिल लगा करके फिर वहीं जाएगा। अणु आत्मा भी अणु है। आत्मा जहां से साइकिल लगाना शुरू किया, इस सृष्टि रूपी रंगमंच में जहां से आई, फिर वहां चक्कर लगा करके वहीं उस मंच पे पहुंच करके फिर परमधाम वापस जाएगी। हर चीज का साइकिल है। सब खत्म होने के बाद हम कहाँ रहना होता है, कहाँ रहते हैं? जो अविनाशी आत्माएं हैं, वो अविनाशी आत्माओं के शरीर भी अविनाशी हो जाएंगे, लेकिन तत्व बदल जाएंगे उनके, बर्फ में रखने के कारण। बाबा, जैसे कोई सांप काट लेता है ना, हाँ बाबा, और सांप का विष पूरा चढ़ जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, तो जो सांप के कांटे को सुधारने वाले होते हैं वो कहाँ रख देते हैं उसे? बर्फ में रख देते हैं, या नदी की धारा के बीच में ले जाके रख देते हैं। धुलते 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 कोई जिंदा भी हो जाता है। अभी अखबारों में निकला था कि कोई युगल जोड़ा निकल पड़ा बर्फ में से। कई जन्म पीछे की बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। माने बर्फ में शरीर सुरक्षित रहते हैं। अशोक चक्र में 24 बर्फ में हाँ? बर्फ में कितना लाख, 2 लाख का? बर्फ में कितने लोग जाता है? 2 लाख का। जो शालिग्राम बनाए जाते हैं, रुद्र की रचते हैं, शालिग्राम बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने शालिग्राम बनाते होंगे? लाख, इससे ज्यादा नहीं बनाते। और सूर्यवंशी
और चंद्रवंशी, बस। और 2.5 लाख को शरीर छोड़। वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज है ना, जो दूसरे धर्म के बीज हैं उनको तो फिर जाना ही जाना है। बाबा अशोक चक्र में 24 स्पोक्स दिखाते हैं। अशोक चक्र में 24 स्पोक्स, ऐसा लाइंस बाबा, 24 लाइंस अशोक चक्र में 24 होता है। झंडा में भी है ऐसे है, भारत की झंडा में उनमें से 12 सूर्यवंशी है और 12 चंद्रवंशी है। वो चंद्रवंशी कौन सी माला वाला है, रुद्रमाला वाला है या विजय माला वाला है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी 12 हैं वो अशोक चक्र में दिखाए गए और चंद्रवंशी अशोक चक्र में दिखाए गए 24 दिखाए गए। 24 12 सूर्यवंशी, जो 24 दिखाए गए हैं वो 24 अवतारों में से तो नहीं है। अवतार कितने माने जाते हैं? 24 अवतार माने जाते हैं। 24 अवतार जो माने गए हैं उनमें 12 तो हो गए सूर्यवंशी और 12 हो गए चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी, ठेठ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात है या रुद्रमाला में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? रुद्रमाला में भी है और ठेठ चंद्रवंशी भी है। रुद्रमाला भी है, में भी है। रुद्रमाला में ही ठेठ सूर्यवंशी भी है, ठेठ चंद्रवंशी भी है। हाँ, और ठेठ चंद्रवंशी जो है वो भी रुद्रमाला में। हाँ, जगदम्बा। हाँ जी, उन्हीं को दिखाया है। उन्हीं को दिखाया हुआ है, चक्र घूमता रहता है। तो संस्कृत भाषा कब से शुरू हो गई है? संस्कृत भाषा की शुरुआत कब से हो गई? संस्कृत माने सुधारी हुई। द्वापर के आदि में नहीं था। तो द्वापर के आदि माने त्रेता के अंत में भाषा होती ही नहीं इतनी। इशारे की भाषा होती है क्या? इशारे की भाषा होती है। उनकी आत्मा ही इतनी तीव्र गति वाली होती है, एकाग्र होती है कि थोड़ा सा इशारा किया दूसरे ने समझ लिया। और यहाँ तो हम कोई इशारा करें दूसरा समझ लेता है क्योंकि आत्मा से मेल ही नहीं खा रही है। कभी ऐसे होता है ना, कोई आदमी कुछ बात कहता है तो दूसरा आदमी उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है। बाबा बोलते हैं, बाबा की बात का एक अर्थ जो कहते हो समझ लेता है, दूसरे उस अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों होता है? बाबा सब जैसे हम शरीर चुटते हैं ना, शरीर चुटने से पहले हमको अनुभव होता है क्या? सबको अनुभव नहीं होता। जो देवताएं होते हैं, देवात्मा होते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है, मैं ऐसे ऐसे जाके जन्म लूंगा, शरीर छोड़ना है। यहाँ भी ऐसे होते हैं, कोई का पहले से उनको पता चल जाता है और बोल भी देते हैं या हमें ये शरीर छोड़ना है, छोड़ देते हैं। ये आत्मा की स्टेज की बात है। बाबा, जो आत्माओं ने ब्रह्मा को पालन किया है वो अलग जन्म नहीं लेते हैं। अगर अचानक मर जाते हैं अब अलग जन्म लेते हैं। हाँ जी, अलग जन्म माने शारीरिक जन्म नहीं मिलता उनको। एक एग्जाम्पल है, एक बीके है, वो ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं, अभी मर जाएगा, वो सूक्ष्मधारी बन जाते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी बनेगा। वो नहीं, अलग जन्म नहीं लेते। अब टाइम आए, अभी आए, हाँ, तो अलग जन्म लेने का नहीं, क्योंकि उसे निश्चय ही वहां पर है बेसिक नॉलेज में। उससे ऊंच से ऊंच जो भगवान है वो उनका कहाँ तक है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ऊंच से ऊंच भगवान उनका है। उन्हें पता ही नहीं है इससे भी ऊंचा कोई भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी है, जो क्राइस्ट को भगवान माने बैठे हैं, क्राइस्ट को ही ऊंच से ऊंच माने बैठे हैं, वो क्राइस्ट तक ही सीमित रहेंगे। वो और अलग लोग हैं, वो ज्ञान में नहीं आया है। हाँ? वो मरते हैं, लौकिक वो मरते हैं, वो जन्म लेते हैं ना नहीं। उनकी तो बातें हो, तो जन्म मरण का चक्कर उनका चल ही रहा है।
उनका तो जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। वो ज्ञान जो ज्ञान ले चुके हैं वो भगवान उनका को बात उन्होंने है। बेसिकली और एडवांस के तरीके से पहचाना है, उनकी बात करें, दुनिया वालों की तो बात ही नहीं। पापा कंचन का है 4.5 लाख और 2 लाख पत्ते पूरा 4.5। जो रुद्रयज्ञ रचे हैं उन रुद्रयज्ञों में लाख शालिग्राम ज्यादा बनाए गए हैं या 2 लाख ज्यादा बनाए हैं? अरे लाख शालिग्राम सुबह को बनावे और शाम तक बनाते रहे तब लाख शालिग्राम बनते हैं। उनको गोल 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 लड्डू की तरह हिलाने में भी टाइम लगता है। ऐसे बनाए जो सूरज डूबने से पहले टूट न जाए, कहीं चटक न जाए। टाइम लगता है ना। तो दुनिया की आबादी जब सत्युग शुरू होगा पक्का तो दुनिया की आबादी कितनी होगी? 9 लाख आबादी होगी पहली डायनेस्टी के अंत में। 9 लाख आबादी होगी, उसमें 4 लाख तो वो होंगे जो जन्म लेने वाले हैं और 4 लाख जन्म देने वाले हैं। जो 4 लाख जन्म देने वाले हैं उनमें भी जो बीज है 4 लाख में 4.5 लाख में वो कितनी कैटेगरी के? 9 कैटेगरी के। तो कितने बीज हो गए? अरे 25,000 नहीं, जन्म देने वाले हैं। जन्म देने वाले जो बीज हैं जो माँ बाप बनेंगे वो कितने होंगे? 50,000 हर धर्म के होंगे। तो 50,000 हो गए सूर्यवंशी और 50,000 हो गए चंद्रवंशी। ये एडवांस लोग एडवांस आत्माएं कब से माउंट आबू को जाने का प्रारंभ होता है? प्रारंभ कब से माउंट शुरू होता है? माउंट आबू को जाने के लिए कब से शुरू होता है? जब से सजा खाने की शुरुआत होती है। इसमें बताइए बाबा। स्पष्ट ऐसे हर चीज स्पष्ट थोड़ी। आखिर सजा खाने की शुरुआत किससे होगी? कौन से नंबर मणके से सजा खाने की शुरुआत होगी? 9वां नंबर। 9वां मणका है वो सजा खाना शुरुआत करेगी। तो 9वां मणका वो माउंट आबू में जाके सजा खाएगा या इस दुनिया में सजा खाएगा? इसी दुनिया में सजा खाएगा। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कैसा ठौर? जहाँ सजा खानी पड़े। कौन से ठौर का गायन है? ऐसे ठौर माने स्थान, ऐसे ठौर का गायन है जहाँ सजा खानी पड़े। सदगुरु की जो निंदा कराते हैं वो सदगुरु ने जो ठौर बनाया वो ठौर नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहाँ जाएंगे? ऐसी विनाशी दुनिया में जाएंगे जहां उनको सजाएं खानी पड़े। वहां जाके सेवा करेंगे तब उनके पाप भस्म होंगे। बाबा सिर्फ आज ही क्यों बाबा? अरुण भाई का नंबर नहीं है। अरुण भाई का भी नंबर आना चाहिए। तू समझ नहीं मेरा 8वां नंबर या 7वां या पहले तू 3रा नंबर नहीं, उसका प्रश्न है मेरे तक क्यों नहीं है ना तेरे साथ? ये किसने कहा तेरे साथ? मेरे तक क्यों नहीं? हाँ? मेरे तक सजा नाकाने का क्यों नहीं? है ना। अभी 2 ही नंबर तो डिक्लेयर हुए हैं। अभी टू लेट का बोर्ड कहाँ लगा? और 6 बाकी है। अभी लेट का बोर्ड लगा है, अभी 6 बाकी है ना। याद करो। देखो हिम्मत हार के बैठ गया। हिम्मत ना हारा होता तो ऐसे क्यों बोलता है? शरीर पंच तत्व में एक तत्व को भी अभी 5 तत्व है। और अन्नमय 5 कोश पे है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, ऐसा। तो क्या आत्मा का कैसे आत्मा ने आकर बढ़ेगा है? आत्मा कैसा बना है? आत्मा कैसा बना है? बना है माने किसी ने बनाया है। आत्मा याद रखकर आगे बताएं। कैसा है आत्मा? कैसा है?
आत्मा कैसा? आत्मा माने आत्मा ही है, शरीर का चैतन्य। शरीर का पूछा। शरीर जो है वो तो 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा आत्मा सिर्फ आत्म तत्व ही है, एक। उसका बाप भी एक है और उसका तत्व भी एक ही है। वो तत्वन से नहीं बना है। तत्व से थोड़े ना, वो 5 तत्व अलग है, वो जड़त्व में ही है। आत्मा तो चैतन्य है, चित्त शक्ति ही एक है। हाँ। बनती थोड़ा ही आत्मा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, बनाई नहीं जाती है। हाँ। बाबा, हाँ। श्री कृष्ण को लौकिक में पट्टाभिषेक नहीं है, पट्टाभिषेक नहीं है, और रुक्मिणी को मानते हैं। ये ज्ञान मार्ग में रुक्मिणी को क्या मानते हैं? कृष्णा रुक्मिणी बोलता है। हाँ। इस ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में पट्टाभिषेक नहीं श्री कृष्ण को, और राधा को बोलता है। राधा को बोलता है, राधा कृष्णा बोलता है। राधा का नाम पहले बोलते हैं और कृष्ण का नाम बाद में बोलते हैं। रुक्मिणी को नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, रुक्मिणी जो है पटरानियों की लिस्ट में है या महारानी की लिस्ट में है? ऊंची लिस्ट कौन सी होती है? ऊंचा नंबर कौन सा है? महारानी का नंबर ऊंचा होता है या पटरानी का नंबर ऊंचा होता है? पटरानी का ऊंचा होता है। पटरानी पट्ट में जाके गिर गई। हाँ, माने दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो गई। आखिरी माया का ऐसा पसारा फैलता है कि जो 8 पटरानियां हैं पट्ट में जाके गिरती है। चारों कोना पट्ट। ये रुक्मिणी महारानी है? नहीं, पटरानी महारानी राधा है। पट्टाभिषेक नहीं है है? किसका? कृष्ण को। कृष्ण को पट्टाभिषेक क्यों? कृष्ण के साथ कौन है ये पूछ रहा है? कृष्ण के साथ राधा है। पट्टाभिषेक ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ पट्टाभिषेक ಇಲ್ಲ। ये ऐसा बोल रहा है, एक ज्ञान मार्ग में कृष्ण को पट्टाभिषेक करते हैं, मगर लौकिक में ज्ञान मार्ग में पट्टाभिषेक करते हैं। पट्टाभिषेक होता है, वो थ्रोन देता है, वो शेर गद्दी देते हैं, गद्दी देते हैं। हाँ। मगर ये लौकिक में ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं। लौकिक में जिस कृष्ण को वो कृष्ण भगवान समझे बैठे हैं, वो वास्तव में कृष्ण भगवान होता है? होता है? ಈಗ ಇರೋ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, वो कृष्ण होता है? लौकिक में बोलता है। लौकिक में बोलते हैं, जिस कृष्ण को वो कृष्ण समझे बैठे हैं वो भगवान होता है? ಅವರು ಭಗವಂತನ भगवान होता ही नहीं। यहाँ तो जिस कृष्ण की बात हो रही है, शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात हो रही है, वो शास्त्रवादी जो कृष्ण है वो वास्तव में भगवान है ही नहीं। ಭಗವಾನ್ है ही नहीं। हाँ, वो भगवान नहीं है। भगवान तो शिव बाबा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश होकर के कार्य करते हैं नई सृष्टि की स्थापना करने का, वो संगम की कृष्ण का गायन है। जिसको कृष्ण समझाए वो कृष्ण ही नहीं। अरे कृष्ण तो बाद की बात है। जिसको वो शिवलिंग समझते हैं वो ही अलग, भक्ति मार्ग वालों का, ज्ञान मार्ग वालों का शिवलिंग ही अलग हो जाता है। जब शिवलिंग ही अलग अलग है, उसकी पहचान ही अलग अलग है, उसकी जानकारी ही अलग अलग है, तो कृष्ण भी अलग है। संगम युग का कृष्ण अलग और भक्ति मार्ग वालों का कृष्ण अलग हो जाता है। जो संगम युगी कृष्ण है, जिसके साथ कंसी जरासंधि दिखाए हैं, उसका पट्टाभिषेक होता है वास्तव में, उसकी यादगार है, या वो कृष्ण की यादगार जो सतयुग में जाके जन्म लेगा? संगम में कृष्ण की यादगार है। ಮಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಂದೆನ ಯಾದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಾಬುಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಕೇಳು. ये बोल रहा है, हाँ। अब वो याद कर रहा है, हाँ। वो याद बाप को टच करता है या नहीं? आए जो बहुत याद कर, अभी तो बोला, जो बहुत याद करते हैं, जिनकी अडोल याद होती है, वो याद टच करती है, याद से याद मिलती है। ಕನೆಕ್ಷನ್ अरे टेलीफोन का कनेक्शन बढ़ाया और बीच में कहीं
डिस्टर्ब हो गया तो कनेक्शन जुड़ेगा। ये भी कनेक्शन है। कनेक्शन एकाग्र होगा क्या, एकाग्र तो याद से याद मिलेगी। हम अभी हम इधर याद कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा इंटरफियर कर गया, उंगली लगा के, याद डिस्टर्ब हो गई, तो याद से याद कैसे मिलेगी? अडोल याद होनी चाहिए। 100% कंसंट्रेशन है बाबा, ये बीजू आत्माओं में भी कन्वर्टेड हो जाते हैं क्या? बीज एक तरह के हैं क्या? बीज अनेक प्रकार के हैं कि एक प्रकार के हैं? ये अनेक प्रकार के। अनेक प्रकार के हैं तो कोई का मोटा छिलका, हाँ। कोई का बहुत महीन छिलका। जो मोटा छिलका वाले हैं वो देह में अपना छिलका उतार पाते हैं, देवान का। जो महीन छिलके वाले हैं उनका छिलका जल्दी उतर जाता है। जिनका जल्दी छिलका उतर जाता है वो श्रेष्ठ है। जिनका देवान का छिलका बाद में उतरता है वो निष्कृष्ट है। बाबा अंत में सर्व आत्मा सतः प्रधान बनता है, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से सभी जीव जंतु भी सत्व बन जाता है ऑटोमेटिकली। मगर ये हम सब याद करने के बाद सतः प्रधान बनते हैं। धर्मराज के शिक्षा अनुभव करने के बाद सतः प्रधान बनते हैं, मगर वो प्राणी जंतु किसी रूप के नहीं शिक्षा अनुभव करके वो सतः प्रधान बनते हैं। बात ये ज्यादा पाप मनुष्य करता है या दूसरे जीव जंतु पाप कर ज्यादा करते हैं? यार को ज्यादा करना पड़े। चल